मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं. भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, माझ्या देशावरती प्रेम आहे, मग एकत्र खाणार आहात. इसलिए वीडियो ले रही हूँ और कुछ नहीं. जानता हूँ जब मैं इधर बैठा हुआ चुकी जाली आता होणार ना, चुकी जाली आता होणार ना, चुकी जाली आता होणार ना. यहाँ महाराष्ट्रियन को जगह नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी. जो करना है वो कर लो असं म्हणत मराठी जोडप्याला गुजराती सोसायटीत ऑफिस नाकारलं. मैं तो इसी तरह गणेश जी की पूजा भी करती रहूंगी, सारे जो देवी देवता मेरे घर में हैं उनकी भी पूजा करती रहूंगी और नमाज कुरान जैसे पढ़ती चली आई हूँ इसी तरह पढ़ती रहूंगी. हर साल गणपति बिठाता हूँ, गणपति की पूजा प्रार्थना करते हैं. मैं किसी भी कौमवाद में मानता नहीं होती, किसी भी धर्म को अलग नहीं मानता, मैं सभी धर्म को समान मानता हूँ. इसलिए मैं समाज को एक संदेशा पहुँचाना चाहता हूँ. कल 2 दिन के बाद जो सत्यनारायण की पूजा है वगैरह वो भी साथ में ही रहेगा, खाली बस उनको सिद्धि विनायक जाना है. इसलिए तो हम आज यहाँ गणपति के साथ में चल रहे हैं, साथ में हम आपस में मोहब्बत के लिए तो यहाँ चल रहे हैं, ठीक है. और मजहब सपोर्ट करते हैं. अब गणपति है तो हम लोग सब मिलके यहाँ पे अच्छे से करते हैं. दोस्तों, सबसे पहले मैं फिर एक बार सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जो हमारी दिल की बात, जो मेरी राय अपनी रखता हूं, वो सभी स्तरों के लोगों तक ये बात आप पहुंचा रहे हैं. बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि मुझे इस लोगों के मार्फत आपका दिल की बात देखने मिली या और कोई बातों के वजह से. तो मैं ये सब हो रहा है आपके वजह से. मैं अपनी दिल की बात, जो आम आदमी के दिल में जो बात है, जो मेरे जरिए में सभी लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं. उसी तरह कई लोगों के मैसेज भी आए कि यार भ्रष्टाचार से हटकर आप इस मतलब लालबाग का गणपति हो या और कोई सब्जेक्ट पर. और कल मेरा ट्रीजर देखकर भी मुझे बहुत से मैसेज आए कि आप जो अभी घटना घड़ी गुरुवार को तृप्ति देवरुखकर के साथ, तो उसका टॉपिक लिए है आप समाज में. दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, समाज के लिए भी मेरा कुछ कर्तव्य है. जिस तरह हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी तरह इस समाज के खिलाफ भी सामान्य जनता, मिडिल क्लास जनता के लिए भी आवाज उठाना मेरा काम है. मैं कोई जाति धर्म को नहीं मानता, क्योंकि मेरे ज्यादा करके फॉलोअर्स गुजराती है, हिंदी भाषिक है और मराठीज है, साउथ इंडियन सभी लोग हैं. उसी तरह मुसलमान भी मेरे दोस्त है जो मेरे फॉलोअर से मेरा वीडियो शेयर करते हैं. तो मैं जाति भेद में पहली बात विश्वास नहीं रखता. अब आता हूं आज के वीडियो पर. जो आपने पहले वीडियो देखा, राज साहब जी ने बहुत महीने पहले कहा था, वो बात आज हो रही है. मैं इसीलिए हर बार राज जी की बातें करता हूं. राज ठाकरे जी के बारे में मुझे अभिमान है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं मनसे को जाके वोट देता हूं या कांग्रेस को जाके वोट देता हूं या किसी को वोट देता हूं. जो नेता अच्छा है उसके बारे में कहना, फिर वो कोई भी हो, गडकरी जी हो, राज ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, राहुल गांधी जी हो या और कोई हो. जब हम मीडिया में आपके सामने हैं तो मैं सामान्य जनता की बात आपके सामने रखता हूं. जो राज जी ने ये बात अपने भाषण में कहा था कि जब हम कहते हैं कि हम सब एक है और ये हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जहां पहले धर्म को नहीं, पहले अपने मातृभूमि को पूजा जाता है. तो मातृभूमि क्या है? जहां हमारा जन्म हुआ. कर्मभूमि क्या है? जहां हमारा घर बसता है, जहां हमारा पेट भरा जाता है, उसे हम कर्मभूमि कहते हैं. हाँ, ये जो तृप्ति देवरुखकर जी के साथ जो हुआ वो गलत है. मैं उसका निषेध व्यक्त करना चाहता हूं. और ऐसा जो गुजराती व्यक्ति करेगा या कोई भी जात का व्यक्ति करेगा कि धर्म के नाम पर अगर उसे जगह दी नहीं जाएगी तो उसे वहीं ठोकना चाहिए. लेकिन एक उस गुजराती के लिए आप बाकी गुजरातियों को दोष दोगे, क्योंकि उस जो वीडियो आने के बाद बात शुरू हो गई कि मोदी जी के वजह से या अमित शाह जी की वजह से गुजराती लोग फैलने लगे, बीजेपी की वजह से गुजराती में मस्ती आ गई है. ये चीज के मैं
मेरे मत से ये चीज गलत है कि मैं अभी भी जानता हूं कि मेरे बहुत से ग्रुप में लोग हैं जो बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो राज साहब ठाकरे को मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस को मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मोदी जी है इसीलिए इनमें मस्ती आई है, ये कह के खिलाफ में हूं। ये जो कहकर आपने, मैंने 2-3 जन की ये भी डाला, एक जन ने तो लिखा, एक नेताजी लिखा, मैं नाम नहीं देना चाहता क्योंकि मैं राजकीय नेता को बड़ा नहीं करना चाहता, उनके उसमें लिखा है कि मराठी को आरक्षण रखिए हर बिल्डिंग में। आज महाराष्ट्र में रहकर, मुंबई में रहकर हम अब मराठी लोगों के लेकर आरक्षण की बात करेंगे तो इससे हंसने वाली बात क्या है? ऐसे लोग वो स्टेटमेंट दे रहे, आप जो देखो नेता ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मैडम आज भी सरकार में है, तो क्यों ये कायदा नहीं बनाती कि भाई जाति धर्म पर आप दोगे तो उसमें आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ये होगा वो होगा। आज भी इन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन अमित सरोदी जो एडवोकेट है, इनका मत मैंने सुना है, इनका एक उनको पूछा गया था कि ये कायदा क्या है, क्या इस तरह जाति के नाम पर बिल्डिंग बनाना, जैसे मुंबई में हमारा विलेपार्ले में गुजरात सोसाइटी है या और कहीं सिंधी कॉलोनी है, विलेपार्ले वेस्ट में पारसी कॉलोनी है, तो ये बनाना सही है या गलत है? कायदा क्या कहता है? तो उन्होंने कहा, ये वीडियो भी मैंने ज्वाइन किया है शायद, उन्होंने क्या कहा कि अगर सोसाइटी डिसाइड करती है कि ये इस समाज की सोसाइटी, यहां इनको ही रखना है, लेकिन वो ठराव रजिस्ट्रार में निबंधक को यहां से पास करवाना होता है। अगर वो पास वहां से करके आप लाते हो तो फिर इस तरह की सोसाइटी आप कर सकते हो। ये मेरा नहीं, नामवंत वकील सरोदी जी का स्टेटमेंट है, ये भी मेरे वीडियो में है। तो आखिर में जिम्मेदारी आई किसके ऊपर? सरकार पर। आज कांग्रेस के बाद इतने सालों से बीजेपी है, शिवसेना है, अभी तो ये सभी मराठी नेता है, तो आज तक ये कायदा क्यों नहीं बना? और आप उन गुजरातियों को सता रहे हो या उनके खिलाफ बोल रहे हो कि इन्हें निकाल देना चाहिए जो उस बिल्डिंग में रहते हैं। अभी गुजरात सोसाइटी ये नाम और रेनो जो वहां रहते हैं उन्होंने नहीं रखा, वो कोई बिल्डर ने रखा होगा। आज भी जहां बिल्डिंग बनती है वहां एक डेरासर बनता है और यहां सिर्फ गुजरातियों को रहना चाहिए, ये बिल्डर कहता है, ना कि कोई गुजराती आदमी। तो आप उस बिल्डर पे क्यों एक्शन नहीं लेते? क्योंकि 60 से 70% बिल्डर्स ये राजनीतिक नेताओं के पार्टनर होते हैं। आज वही बात आप देखोगे तो जो मराठी पार्टी के बारे में आई, ये जो कोई महाशय है वीरेंद्र शाह जी, तुरंत उन्होंने पहले से भी सरकार ने कायदा किया कि मराठी पार्टी होनी चाहिए क्योंकि आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आप मराठी का अपमान करोगे, ये कोई भी आदमी सहन नहीं करेगा। जो महाराष्ट्र से प्यार करता है, जो महाराष्ट्र में जिसका जन्म हुआ है, मैं आज भी कहता हूं कि महाराष्ट्र में जिसका जन्म हुआ है, आज 50-50, 60-60 साल से जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो महाराष्ट्रियन है। उसे पहले महाराष्ट्र से प्यार होना चाहिए, बाद में जहां उनकी जन्मभूमि है या फिर जहां से वो आए हैं वहां से प्यार होना चाहिए। और मैं जानता हूं 95% वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, गुजराती हो या और कोई जात के हो, वो जो 95% लोग हैं उन्हें महाराष्ट्र से प्यार है। और ये जो 5% लोग हैं, ये जो 5% लोग हैं, वीरेंद्र शाह जैसे लोग हैं, ये आग लगाने का धंधा करते हैं। या और कोई जो ये बिल्डर्स है जो सिर्फ गुजरातियों की आग रही है, सिर्फ 5% है। तो उस 5% लोगों के लिए आप इस 95% जो अपने देश से, अपने महाराष्ट्र से प्यार करते हैं, जिन्हें यहां आकर अपना पेट भरना है, अपने बच्चों को शिक्षा देना है, ये इनका ये है, जो महाराष्ट्र से बेहद प्यार करते हैं। आपने देखा होगा
गणपति हो या और कोई उत्सव हो, गुड़ी पाड़वा हो, यही गुजराती हो या यही और ये हो। मेरी वीडियो में ये भी है कि एक मुसलमान ने गणपति भी लाया है, तो क्या वो मुसलमान गद्दार है? आप एक गद्दार कोई अगर आतंकवादी की वजह से की वीडियो 100 बार लगाओगे और इस जो मुसलमान देश प्रेमी है इसका वीडियो एक कोई चैनल पर आएगा। मैं हमेशा कहता हूं ना, जिससे देश जुड़ता है या महाराष्ट्र जुड़ता है, ये वीडियो कम आएंगे। आज आप तृप्ती देवरुखकर जी का पूरा बयान देखोगे, पहला वीडियो जो उन्होंने डाला था, तुरंत उन्होंने कहा की महाराष्ट्रात मराठी लोकांबद्दल जे बोलतात त्यांनी आपलं हे काढून टाकावं, ते करून टाकावं, ऐसा करून टाकावं। मतलब आप जब आप पे बारी आई तो आप जो सब पार्टियों को गालियां देने लग गई, और जब आपका काम हुआ तो आप सब पार्टियों की वाहवाह करने लगे। आप जाके मनसे के बारे में अच्छा बोलने लगी, या आप सभी से मिलके आ गए। तृप्ति जी पे जो हुआ वो गलत हुआ, आज भी मैं कहता हूं, और भी कोई हमारी भगिनी पे हुआ तो उसे सजा होनी चाहिए, मनसे स्टाइल भी होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या अगर कल किसी और तृप्ति देवरुखकर जी या कोई और महिला पर इस तरह का अन्याय हुआ तो ये तृप्ति देवरुखकर आगे आएगी? नहीं आएगी। कि जब अपना काम बनता भाड़ में गई जनता, ये लोगों का ये है। इस तरह ये पहला वाक्य है कि आप सोचिए, पहला वाक्य है जब इस वीरेंद्र शाह ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई मराठी बोर्ड लगाने से हमारा धंधा कम होता है। अब ये जो स्टेटमेंट है इनकी, इससे आश्चर्यजनक स्टेटमेंट आप कौन सी होनी चाहिए? आप ही सोचिए। महाराष्ट्र में रहते हो और कहते हो कि मराठी में बोर्ड लगने से हमारा धंधा कम होता है, मराठी नाम बड़ा होने से। आप सोचिए दोस्तों, ये वीरेंद्र शाह जैसे आदमी समाज को, कहूंगा ना, समाज को पूरा नाश कर देते हैं। आप ये सोचिए, मेरे बहुत से गुजराती दोस्त हैं, उनको इनसे वीरेंद्र शाह जैसे से कोई लेन देन नहीं। बिल्डर्स भी है हमारे दोस्त, उनको इनसे कोई लेन देन नहीं। वो यहां पेट भर रहा है, मैं कहता हूं ना, पेट भर रहा है। इन्हें महाराष्ट्र से बहुत प्यार है। आज पोजीशन चलते वक्त भी मेरे दोस्त मेरे घर के गणपति को महाराष्ट्रियन टोपी डालकर आते हैं। उस पालकी को, मेरा वीडियो देखो तो पालकी को भी साथ देते। तो मैं ये कहूं कि इन्हें बाहर निकाल दीजिए। ये वीरेंद्र शाह हो या और ये दूसरे कोई जो तृप्ति जी को जिन्होंने निकाला, इन 2-3% 5% तक के गुजरातियों के लिए मैं और गुजराती को खराब बोलूं? आज विले पार्ले में आप देखिए 90% बिल्डर्स है गुजराती, लेकिन मैं नहीं देखा कहां कि ये भाई सिर्फ मराठी नहीं है। हर बिल्डिंग में मराठी है, लेकिन सब में गुजराती है, क्रिश्चियंस है, सब जाति के लोग हैं। लेकिन विले पार्ले में कभी प्रॉब्लम हुआ या झगड़ा झगड़ी हुआ हमने कभी नहीं देखा। फिर वो नवरात्रि हो, गणपति हो, ईद हो या और कोई हो, हमने तो कभी नहीं देखा। अगर इस तरह आपको अगर प्रॉब्लम है तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मैं नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप उस बिल्डर पर एक्शन लीजिए ना। जब वो नाम रजिस्टर करता है तुरंत उसको नाम कैंसिल कर दीजिए। अगर किसने बना दी कि गुजरात सिर्फ गुजरातियों के लिए सोसाइटी, आप उसको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। रेरा है काई के लिए? लेकिन उस वजह से मैं देखो बीएमसी में कहता हूं, कुछ मारवाड़ी जो है, जो छोटे ठेकेदारों को दबाते हैं, इसके लिए उस मारवाड़ियों के लिए बाकी मारवाड़ियों को दोष देना ये गलत है। कुछ आतंकवादियों के लिए हमारे मुसलमान भाइयों को दोष देना गलत है। दोस्तों, हम एक जो सामान्य आदमी है, इसे जाति धर्म से कोई लेन देन नहीं। ये जो तृप्ति देवरुखकर का मैटर भी आज जो उसकी बात है आती रहेगी, बढ़ती रहेगी, थोड़े दिन के बाद वही होगा। फिर एक बार कोई महिला को यही होगा, ये गारंटेड है।
क्योंकि सरकार भी इसके आगे कुछ नहीं करेगी। ये जो आप जो कह रहे हो ना कि जो सोसाइटीज है उसमें सिर्फ देरासर बना के गुजरात, जो वो 5% लोग वही करेंगे क्योंकि उन्हें सपोर्ट होता है। ये वीरेंद्र शाह जैसे आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद आप चुप बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि इनको राजनीतिक नेताओं का सपोर्ट होता है। देखिए, छोटे व्यापारी है, छोटे दुकानदार है, इनसे मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ अपना पेट पालना है। लेकिन वीरेंद्र शाह जैसे ये बड़े नेताओं के नीचे ये दबे हुए हैं, इन्हें धंधा करना है। अगर ये नहीं होता तो ये लालबाग का गणपति हो और कोई गणपति हो, इतनी भीड़ नहीं होती दोस्तों। आज अपने गणपति में भी बहुत सारे जैन धर्म में हो या क्रिश्चियंस हो या हर एक आदमी इन्वॉल्व होता है। उससे जाति धर्म से कुछ नहीं है। ये 2-3% के लोग, फिर एक बार होगा 2-3% वीरेंद्र शाह या ये जो अभी जिन्होंने, और आश्चर्य की बात है उस बिल्डिंग का नाम है शिव सदन, ये वो भी मराठी नाम। आप सोचिए, मराठी नाम। और ये तृप्ति देवरुखकर की स्टोरी उनके अलग थी। जब ये आपने वीडियो देखा था कि जो वो गई थी दूसरे दुकान में, उसके बाद वो दुकान उन्हें नहीं अच्छा लगा तो दूसरे दुकान में जो गई जो इन मालिक का था, तो इन मालिक ने कहा हमें मराठी को नहीं देना। गलत है, मैं आज भी कहता हूं गलत है। उसे जो लेसन मिला वो मिलना ही चाहिए। ऐसे जो राज ठाकरे जी ने अपना ट्विटर में कहा कि इसके बाद अगर ऐसे कोई वाकया हुआ तो उनके गाल सुझा, सही बात है। लेकिन मेरी ये कहना है कि उन 5% लोगों के लिए अब 90% जो महाराष्ट्र से प्यार करते हैं, मुंबई से प्यार करते हैं, जिनका जन्म यहां हुआ है, फिर वो कोई भी जाति का हो, उनके बारे में स्टेटमेंट देकर या गलत स्टेटमेंट देकर कि मोदी जी आए तो गुजरातियों में मस्ती आ गई, ये स्टेटमेंट देकर जो अच्छे समाज चल रहा है उसे बिगड़ाने की कोशिश मत कीजिए। कौन नेता चाहता है मुझे बताइए कि गुजरातियों से पार्टनरशिप ना करे? हर एक बिल्डर में एक गुजराती पार्टनर है, मराठी पार्टनर है। हर कॉन्ट्रैक्टर में मैं कहता हूं, हर मारवाड़ी कॉन्ट्रैक्टर को फाइनेंस कोई ना कोई सरकारी अधिकारी करता है। ये अंदर की बात है। हमें, मेरे जैसे हजारों लोगों को, इन गुजराती हो या इस मारवाड़ी हो या क्रिश्चियंस हो या इससे कोई गिला शिकवा नहीं। जो हमारे महाराष्ट्र से प्यार करते हैं, जो हमारी कर्मभूमि से प्यार करते हैं, जो अपने धर्म से पहले अपने कर्मभूमि अपने देश को मान देते हैं, हमें इस तरह के लोग चाहिए, ना कि उस तरह के लोग कि जो थोड़े से फायदे के लिए आपस में झगड़ा लगा दीजिए। मैं आज ये कहूंगा कि हमें वीरेंद्र शाह जैसे आदमी नहीं चाहिए, हमें परेश शाह जैसे जो आदमी चाहिए, जो हमारे गणपति में उनका पोजीशन होने के बावजूद टोपी डालकर हमारी पालकी में आने वाला परेश शाह हमें चाहिए। हमें वो आतंकवादी आसिफ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए जो महाराष्ट्र में जहां रहता है, अपने घर पे गणपति लाना नहीं लाना उनकी इच्छा है, लेकिन लाता है, अपने देश से प्यार करता है। ये भी वीडियो है, आप देखो। हमें ऐसा आदमी चाहिए। हमें वो क्रिश्चियंस नहीं चाहिए जो बांटते हैं, जो अपने धर्म में लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें वो चाहिए। हमारे गणपति में नाचने वाले हमें क्रिश्चियन चाहिए, वो हमारे मुस्लिम बंधु चाहिए। आज मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि मुसलमान मौलवियों ने, जब आपको ये बात पता होगी कि नहीं पता, लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूं कि जब गणेश चतुर्थी और ईद एक साथ आई, दोस्तों गणेश चतुर्थी और ईद एक साथ आई, उस वक्त मौलवी ने पहले मौलवी ने मीटिंग लेकर डिसीजन लिया कि हम एक साथ करेंगे तो ये झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ कोई जो उपद्रवी आदमी है झगड़ा करेंगे, इसलिए इन्होंने एक दिन बाद में अपनी ईद बनाई। तो हमें ऐसे मुसलमान चाहिए, तो उनको कोई नहीं अप्रिशिएट करेगा। हम लोग देखेंगे उस 1-5% लोगों को जो समाज के विघातक है। दोस्तों बस मैंने कहा था, मुझे बहुत लोगों से ये फोन आया कि आप क्या कहोगे
कि मैंने जो वीडियो डाला था तो लोगों को यह कि क्या कहूंगा, क्या मैं भी इसी के बारे में कहूंगा गुजराती को? नहीं दोस्तों, जो गलत है वो गलत है। तृप्ति देवरकर जो हुआ वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र शाह जैसे 5% के परसेंट लोगों के लिए 95 जो मराठी महाराष्ट्र से प्यार करते हैं, मुंबई में अपना धंधा करते हैं, जो मारवाड़ी हो, गुजराती हो, कोई भी रिलेशन हो, उसे उनका दोषी नहीं करना चाहिए। बस दोस्तों, मैंने अपनी राय रखी है, ये मेरी अपनी राय है। मैं नहीं कहूंगा कि आप भी इससे सहमत हो। फिर एक बार कहूंगा दोस्तों, अगर मेरी राय आपको गलत लगती है तो मैं आप सभी के माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि मुझे अपने धर्म, अपने जात से पहले अपने कर्म भूमि में प्यार है, अपने देश से प्यार है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।